नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार स्वागत है फिर से पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। और जैसा कि मैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो कि क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ है, यूनिट है सॉरी, उसका चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसी में हमारा आगे का जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट द कंजप्शन फंक्शन, दैट वाज अबाउट द एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी हेयर दैट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is of two types, APC and MPC. But before that we discuss the meaning of propensity to consume. What is this? So here see what I write, that is propensity, या आप इसका मीनिंग लिख लीजिएगा, ये स्लाइड में नहीं लिखा हुआ। propensity to consume, इसका मीनिंग है it is a schedule। इसका मीनिंग स्लाइड में नहीं लिखा गया, इसलिए आप इसको लिख लीजिए, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ। इट इज़ अ शेड्यूल और टेबल विच शोज डिफरेंट लेवल ऑफ या डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजप्शन at different level of income. So students, you can see here that what is the propensity to consume. Propensity to consume, it is a schedule or table which shows different level of consumption at different level of income. यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बता रही है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बता रही है कि इनकम के डिफरेंट लेवल्स पर कंजप्शन का डिफरेंट लेवल क्या होगा। ये जो टेबल है दैट इज कॉल्ड द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी को अगर आप वैसे वर्ड मीनिंग में समझें तो इसका मतलब होता है टेंडेंसी, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सीधा सा मतलब हो गया कि कंज्यूमर की टेंडेंसी क्या है आय इनकम के डिफरेंट लेवल पर खर्च करने की। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस एज अ टेंडेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर। जनरल वर्ड में अगर आप इसको समझें तो इसका मतलब हो गया कि एक कंज्यूमर की इनकम के डिफरेंट लेवल्स पर एक्सपेंडिचर करने की टेंडेंसी या कंजप्शन करने की टेंडेंसी क्या है। और अगर आप इसको टेक्निकल टर्म्स में समझना चाहते हैं तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक टेबल है जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर डिफरेंट लेवल ऑफ कंजप्शन को शो कर रही है। अब आप यहाँ देखेंगे, ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को। आई होप आपने नोट कर लिया होगा या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज़ अ शेड्यूल और टेबल विच शोज डिफरेंट लेवल ऑफ कंजप्शन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ ऑफ टू टाइप। प्रोपेंसिटी जो टू कंज्यूम है ये दो तरह की होती है। एक आपका हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक हो गया आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम देखते हैं इनको वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे APC। सो व्हाट इज़ दिस APC? कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द corresponding level of income. In other words, what can you say? That APC is equal to C upon Y. तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हुआ, ये मैंने इसको यहाँ लिख भी रखा है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हुआ, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, that is C upon Y, or here you can see that APC is equal to C upon Y. That's about average propensity to consume. इसको और अच्छा अगर आप समझना चाहते हैं तो we can take an numerical example to understand this APC here.
that if consumption expenditure is rupees 70 crore and the income is rupees 100 crore, so C is what? C is equal to 70. So C is 70 and Y is what? Y is 100. And our formula is APC is equal to C upon Y. You can see here C upon Y. So 70 upon 100, that is 0.70, that is 70% of the income is spent on consumption. अब अगर APC 0.7 है तो इसका मतलब हो गया कि इनकम का 70% जो है पोर्शन या शेयर क्या किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है. तो ये आपका दैट इज़ अबाउट द APC, इसका मीनिंग हुआ. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब APC से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट है जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द अदर पॉइंट्स विच आर रिलेटेड विद द APC, यू कैन सी हेयर. यहाँ हम इसको और थोड़ा सा समझते हैं. APC विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम. तो आप यहाँ पर ये देखिए डायग्राम हम लेते हैं APC का. तो इनकम इज़ 0, then 100, then 200, then 300, then 400, and corresponding consumption is 40, 120, 200, 220 and 360. This is what? This is the consumption and this is income. So the first is C upon Y. ये फार्मूला है APC का, C upon Y. तो पहले पे तो ये हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं इसको, या इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं. को जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन इज 40, और यू नो वेरी वेल दैट दिस 40 इज, दिस इज द C बार. जिसको हमने क्या नाम दिया था? ऑटोनोमस कंजप्शन. दिस C is C bar. C bar means autonomous consumption. Autonomous consumption means the minimum consumption expenditure at zero level of income. Now the next level, 120 upon 100, that is 1.2. Then 200 upon 200, that is 1. Then 280 upon 300, that is 0.93. Then 360 upon 400, that is 0.90. So by this way you can see the average propensity to consume. Now you can see it in diagram also. Sometimes we ask the show the APC in the diagram. Normally ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आजकल शेड्यूल पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. बट फिर भी हम इसको समझने के लिए एक बार हम बता देते हैं किस तरह से आप APC बताएंगे. देखिए यहाँ पर हमने we took APC we took income on OX axis and consumption on OY axis. And this is your what? This is your consumption expenditure. ये आपका C है, C बार. Consumption function है CC. Sorry, this is consumption function CC. Now if you see that at point A, income is OY1 and consumption is ON. So consumption is ON and income is OY1. ON is consumption and income is OY1. So APC is C upon Y. So C is what? ON. consumption ON है, ये देख सकते हैं आप. इस पॉइंट पर A पॉइंट पर आप देखोगे तो ये आपका ON, यानी कि क्योंकि आपको कंजप्शन देखना है Y एक्सिस पे, तो A पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग Y एक्सिस पे जो डिस्टेंस आई वो क्या आई? ON आई. यू कैन सी वेरी क्लियर दिस इज ON. और A पॉइंट पर इनकम के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है दैट इज OY1. सो C इज आपका ON एंड Y इज OY1. सो योर APC इज ON अपॉन OY1. आप इसको इधर से भी देख सकते हो, ये भी आपका कंजप्शन है, ये ON हो गया, और ये आपका इनकम है दैट इज OY1. So by this way you can see, you can understand the APC in diagram. ये आपका APC हो गया, आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम चलते हैं. There are few important points about APC. Now what are these points? Few important point about APC. So first is APC is more than 1. is more than 1 की जगह आप यहाँ लिख सकते हैं APC can more than 1. आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए. हमें यहाँ लिखना है APC कैन मोर देन 1, कि APC की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है. सो एज लॉन्ग एज कंजप्शन इज़ मोर देन नेशनल इनकम दैट इज़ बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, APC इज़ मोर देन 1. मैं आपको इस पॉइंट को यहाँ वापस एक बार डायग्राम बना करके समझा देता हूँ. देखिए ये हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यू नो वेरी वेल. हेयर वी आर टेकिंग इनकम एंड हेयर वी आर टेकिंग द कंजप्शन यानी कि C. और C आपका बनेगा 0 से थोड़ा ऊपर. तो 0 से थोड़ा ऊपर जो आपका ये कंजप्शन बना, इसके ऊपर जो आपकी
यहाँ से लेकर के आपको मान लीजिए सी बार है, तो ये जो ओ सी बार है ये तो हो गया आपका व्हाट, दिस इज ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन ये कई बार मैं बता चुका हूँ। इनकम, मिनिमम इनकम एट द ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। और अगर हम यहाँ से एक लाइन बनाएं, दिस इज़ द योर इनकम लाइन, इसको हम इनकम लाइन बोलेंगे, एट 45 डिग्री, एंड दिस पॉइंट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, इसको भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट बिलो द ई पॉइंट, ई के नीचे जो है ये आपकी सॉरी दिस इज़ योर सी, यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, सी है। और एक मैं अलग इस लाइन से कलर से लेते हैं। अब ये जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट के नीचे वाला जो सी है, दिस सी इज़ मोर देन वाई, हेयर सी इज़ ग्रेटर देन वाई। तो जहाँ पर सी ग्रेटर देन वाई हो गया अगर, तो ए पी सी क्या हो जाएगा, ए पी सी वुड बी मोर देन 1, ए पी सी 1 से ज़्यादा हो जाएगा। यू कैन सी इट इन टेबल आल्सो, हेयर यू कैन सी दैट when consumption is 120 and income is 100, so 120 upon 100 ये आपका दे रखा है, and that is the value is 1.20. so our first observation is that APC can be more than 1, APC can be more than 1, sorry APC can be more than 1, APC की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा हो सकती है, इट कैन बी मोर देन 1। द सेकेंड इज APC मे बी इक्वल टू 1, APC जो है आप यहाँ लिख सकते हैं APC में इक्वल 1, यानी कि ये 1 भी हो सकता है। और 1 कब हो सकता है, अभी जस्ट आपने आपको बताया कि जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जैसे ये हमने बनाया अभी जस्ट, सॉरी ये आप इसको हम बना सकते हैं। देखिए मैं बार बार इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए किस तरह से बनाते हैं डायग्राम। ये आपका इनकम हमने वही लिया, इधर हम कंजप्शन ले रहे हैं, ये आपकी इनकम लाइन है, और दिस इज़ योर यू कैन सी सी, यानी कि सी और ये सी बाहर हो गया, दिस इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट। और इस ब्रेक इवन पॉइंट पर ही स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट y इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर APC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बहुत बार ये किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, व्हेन द APC मे बी इक्वल टू 1, या शो द ब्रेक इवन पॉइंट इन द डायग्राम, और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट एट द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, तो y जो है वो क्या होगा, c के बराबर होगा। देन द नेक्स्ट इज दैट APC मोर देन 1 हो गया, APC 1 हो गया, APC इज लेस देन 1, APC इज लेस देन 1। अब you see after this E point, E के बाहर, now y is greater than, in this area you can see that y is greater than c, now c is less than y, and our formula of APC is equal to, you know very well that formula of APC is equal to c upon y। अब c आपका कम हो गया और y आपका ज़्यादा हो गया, तो APC की वैल्यू क्या हो जाएगी, this would be less than 1। you can see it in the table that here you see that c is 280, y is 300, c is 360, y is 400, and in both the cases your APC is less than 1। so this is about the some observation of APC. Some more observation we will discuss here, and that is next is that APC falls with increase in income, as income increases the APC will decrease, ठीक है, because the proportion of income spent on consumption keeps on decreasing। when the income of consumer rising, he will increase the income, sorry he will increase the consumption, but some of proportion, some of share of his income he will start to save it, इसको वो क्या कर देगा, इसको वो सेव करना शुरू कर देगा। इसलिए APC जो कंजप्शन है वो इनकम से क्या रहेगा, कम रहेगा। आप भी देख सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि कभी भी कोई भी कंज्यूमर जो होगा वो अपनी सारी की सारी इनकम खर्च नहीं करता है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो अपनी सेविंग को भी बढ़ाता है, और सेविंग को बढ़ाएगा। आप यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट करके समझा देता हूँ कि इनकम जो होगी वो C+S होगा, यानी कि कंजप्शन प्लस सेविंग। जो भी इनकम किसी कंज्यूमर की होगी, आइदर इट विल कंज्यूम और सेव। नाउ व्हेन योर इनकम यानी y इज राइजिंग, देन द कंज्यूमर विल स्टार्ट टू राइज द शेयर ऑफ सेविंग आल्सो। अब अगर सेविंग का शेयर बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनेट जो कंजप्शन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो व्हाट वी से, दैट्स व्हाई वी से
दैट व्हेन इनकम राइजेस, कि जब इनकम बढ़ती है, व्हेन इनकम राइजेस देन सेविंग कंजप्शन डिक्रीजेस, या in our consumption function I told you that in the rate of increasing of consumption is less than the rate of increasing of income. यहाँ पर आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये इनकम बढ़ने से कंजप्शन घटेगा नहीं, बल्कि इसकी जो बढ़ने की रेट है वो कम होगी। और मैं जो कह रहा हूँ कि इनकम जब बढ़ेगी, when income rises then APC will decrease, APC कम होगा दोस्तों, कंजप्शन डिक्रीज नहीं होगा, APC कम होगा। और इसको अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, सेविंग का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, तो कंजप्शन उतना नहीं बढ़ता जितना इनकम जिस रेट से बढ़ती है, और इसलिए APC डिक्रीज होगा। एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम APC के रिगार्डिंग देखते हैं, दैट APC कैन नेवर बी ज़ीरो, APC कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। APC कैन बी ज़ीरो ओनली व्हेन कंजप्शन बिकम, क्योंकि अगर हम इसको मैथमेटिकली समझें, इफ़ वी अंडरस्टैंड इट मैथमेटिकली अबाउट द APC, दैट APC इज इक्वल टू C अपॉन वाई, और किसी भी वैल्यू को ज़ीरो होने के लिए यहाँ आपके पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब अगर हमें APC को ज़ीरो करना है तो C को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा, यानी कि कंजप्शन क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। और अभी हमने जस्ट पीछे आपको बताया कि इवन एट द ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम देयर वुड बी सम मिनिमम कंजप्शन, एंड दिस मिनिमम कंजप्शन इज कॉल्ड द ऑटोनोमस कंजप्शन। तो सेविंग आपकी क्या नहीं हो सकती, सेविंग आपकी ज़ीरो नहीं, सॉरी कंजप्शन आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, कंजप्शन कैन नॉट बी ज़ीरो, C कैन नॉट बी ज़ीरो। इफ़ द C कैन नॉट बी ज़ीरो देन APC कैन नॉट बी ज़ीरो, इसलिए कभी भी APC ज़ीरो नहीं होगा। दैट्स सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द APC, ये हमने इसमें डिस्कस किया। इसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो अगला हमारा पोर्शन है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको मैं अपने अगले वीडियो में बनाऊंगा, तो आप इसको देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।